सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल्स के बारे में। सो गाइस, आज आप लोगों को कुछ ऐसी नई बातें बतानी है जो कि मैं ख़ुद भी आजकल ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा एक चेंज आया था कॉकटेल के हवाले से। चेंज ऐसे आया कि जी आपको पता है सारी हिस्ट्री कि मैंने एकदम से इंडोर कर लिया सेटअप अपना। कुछ थोड़ा बहुत है, बस एक समझ लें कि 4 पेयर बाहर रखे हुए हैं आउटडोर में, बाकी सब इंडोर आ गया। तो इंडोर की आने की वजह से काफ़ी चेंजेस आए हैं, मतलब इंडोर की स्टडी ही अलग है। आप समझते हैं बात को? ये आपको आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो कॉकटेल के अंदर सही कमा नहीं सके या इतने कामयाब नहीं रहे उनमें से आधे से ज़्यादा सेटअप लोगों के इंडोर थे। इंडोर वाले जो है ना वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि इंडोर की कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप उसको जहन में नहीं रखोगे ना तो आपके पास प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहली प्रॉब्लम इंडोर की क्या होती है, जैसा सबको पता है इंडोर में जो है गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर्दियों में दे धमाधम ब्रीड आती है, दबा के आती है, क्योंकि सर्दियों में इंडोर में बर्ड को फ़ायदा होता है, ठंड से बच जाता है और मौसम भी बिल्कुल एवरेज होता है, उसके लिए अच्छा मौसम होता है, सूटेबल होता है, तो उसको आसानी हो जाती है। और गर्मियों में फिर ये हाल होता है कि वही पेयर जो इंडोर में सर्दियों में आपके पास धमाधम ब्रीड कर रहे थे, गर्मियों में उनके बच्चे ख़राब होने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं। इवन के बड़े पेयर भी आपके कमज़ोर होकर मोशन में आ जाते हैं या उनकी हड्डी वड्डी निकलना शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के बात का लुब्बे लुबाब ये है कि भाई मैंने जो लर्निंग की है इंडोर सेटअप को, जो रीड किया है मैंने, क्योंकि मेरी लर्निंग पहले भी थी बट एक्सपीरियंस नहीं था मेरा इंडोर का एक्सपीरियंस सिर्फ इतना था कि जो इंडोर का काम कर रहे हैं ना, मैं उनसे मिलता था, उनसे पूछता था सारी चीज़ें। तो ये उस टाइम तक सिर्फ ये लर्निंग थी मेरी। अब लर्निंग जो है ना अब एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो गई है, वही इंडोर में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और मैंने क्या किया कि फ़ोकस किया कॉकटेल्स पे, इनकी वीडियो बनाना छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास इंडोर में एडजस्ट नहीं हो रहे थे उस वक्त। ज़ाहिर है नए नए आए थे, करते 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 मैंने वीडियो बनाना कम कर दी। लाइटिंग का भी इशू था, बहुत अजीबोगरीब मसले हो रहे थे मेरे पास। माशाल्लाह करते 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 मुझे ऐसा लगता है कि इंडोर में सेटल डाउन करने में ना तकरीबन किसी भी नए बंदे को साल तक लग जाता है, भले वो आउटडोर में पहले ब्रीड करवा चुका हो। लेकिन इंडोर का नया बंदा जो है ना उसको टाइम लगता है, वो इवन के परेशान भी हो जाता है। तो जितने लोग इंडोर में कॉकटेल ब्रीड करवा रहे हैं उस चीज़ की कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो मेरे से इस वीडियो में जान लेंगे तो हो सकता है कि उनको इंडोर में कभी मसला ही ना आए। क्योंकि मैंने अभी 3 महीने लगा के पूरा सीखा है उसको, 3 महीने नहीं 2 महीने लगा के सीखा है। 2 महीने में मैंने रीड किया कि इंडोर का एटमॉस्फेयर क्या होता है, काम क्या होता है, किस तरह चलता है, सारी चीज़ें वीज़ें जो भी है जिस तरह से भी है। अब मैं आपको बताता हूँ जी कि इंडोर में क्या क्या चीज़ें मैंने चेंज की। जैसे सबसे बड़ा मसला जो होता है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनकी मेंटेनेंस बहुत है, सफाई बहुत है। अब सफाई से आपके जहन में क्या आता है? ट्रे साफ़ करना, आपका फ़र्श साफ़ करना, ये सफाई आती है भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह की कसम मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास इतना कोई अजीब मामला हो गया था ना कि ये वाला घर डस्टी है, इस घर में ना डस्ट बहुत है, पता नहीं कहाँ से आती है। क्योंकि दूसरा जो मेरा अपना घर है ना, वहाँ पे क्या है कि सामने कोई टेरेस नहीं है, तो वहाँ तो खुली हवा है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ क्या है कि इधर सामने एक और बिल्डिंग है, बिल्कुल मुंह के ऊपर, अपना टेरेस खोलो सामने आगे एक और टेरेस है। तो वहाँ से जो भी कोई सफाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सारा डस्ट यहाँ अंदर आती है दूसरी बात ये कि वो रोड साइड है, तो शायद इसलिए भी फ़र्क पड़ता है, और हवा का बहाव सारा अंदर की तरफ है, तो इसलिए मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है। अब मिट्टी आने की वजह से क्या है कि पिंजरे पे मिट्टी जम जाती है, पिंजरे के ऊपर, ट्रे के ऊपर, इधर उधर। अब मेरे इनो जो है ना वो घूमते फिरते हैं, तो वो उनकी टेल मैली हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि मिट्टी वगैरह की वजह से मिट्टी परों पे लगना शुरू हो जाती है, तो बर्ड्स जो है वो मैले हो जाते हैं। अब ये अजीब सी चीज़ है जिससे मैं पहले चिढ़ता था, कहता था यार मैले कुचैले बर्ड्स मुझे अच्छे नहीं लगते, सही से रखा करें। अब वो जब चीज़ मेरे ऊपर आई ना कि ये मैले क्यों हो रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा ना कि क्या है मैलापन, क्या है, सब कुछ साफ़ है, झाड़ू भी लग रही है, तो ये मैले कैसे हो रहे हैं? मैले ऐसे हो रहे हैं भाई, डस्ट जो है ना जालियों पे लग रही है, और यही परिंदे जब उस पर चढ़ के गुजरते हैं, पर जब इनके फिरते हैं जालियों से, तो वो मिट्टी सारी इनके पर पे लग जाती है, और वो मिट्टी ऐसी होती है कि बाकायदा खाकी कलर के निशान बन जाते हैं, यानी मैल आ जाता है परों के ऊपर। तो वो लग रहा होता है कि बर्ड पता नहीं कैसा है, इसके ऊपर कैसे मैल के निशान आए हुए हैं, बट वो बर्ड नॉर्मल होता है जिस तरह आप लोगों के बर्ड हैं, जिस तरह पहले मेरे हुआ करते थे। तो माशाल्लाह से अब जाके भाई सेटल डाउन किए हैं, कुछ मुझे समझ में आया कि ऐसे ऐसे करना है, क्या क्या करना है। अब मैंने आपको बताया था ना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कॉकटेल्स के अंदर इंशाल्लाह ताला। अभी मेरे पास एक बहुत ही अच्छा माल आने वाला है कॉकटेल का, जिसमें 8-8 महीने के जो हैं वो एल्बिनो कॉकटेल्स जो हैं वो मेरे पास रखे हुए हैं, मतलब कि बड़ा स्टॉक आएगा, 8-8 महीने के उसमें एल्बिनो होंगे। फ़र्क क्या है जी, मैं जेंडर की टेस्टिंग नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि यार 30-40 दाने आएंगे, मैं कहाँ टेस्टिंग करूँगा? पहले था मैं फ़ारिग, पहले मैं टेस्टिंग करके लोगों को देता था, अब या तो डीएनए हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, अब और क्या कर सकते हैं।
मैं ये कर सकता हूँ कि आप लोगों को DNA करवा के जो है प्रॉपर तरीके से दूँ मैं आप लोगों को। तो अब आगे मेरा यही इरादा है कि ऐसे बर्ड्स जैसे कॉकटेल हो गया, कॉकटेल में एल्बिनो कॉकटेल हो गए, ये सब मैं आपको DNA करवा के दूँ। एल्बिनो में DNA करवाना ठीक रहेगा ताकि अगला बंदा जो ले रहा है उसको आसानी हो जाए और मुझे भी मैं भूलूँ ना बार बार। कब तक यार पेन लेके या मार्कर लेके मैं सीटियाँ उनकी ढूंढता रहूँगा और पकड़ पकड़ के। अब वो टाइम नहीं रहा मेरे पास, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं ना, अब बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता और बड़ा परेशान सा हो गया हूँ। क्या होता है जब आप सेटअप बढ़ाते हो ना तो पैसा बहुत आता है, अल्हम्दुलिल्लाह पैसा बहुत आ रहा है, मगर ये कि टेंशनें भी बहुत आ रही हैं। यकीन करो पहले कोई टेंशन नहीं थी, हर 2 महीने बाद कोई समझो कि 50-60 हज़ार में कमा लेता था, बहुत था मेरे लिए, छोटी सी जगह थी, बाकी मैं सेल परचेस थोड़ी बहुत कर लेता था, वो अलग से पैसे होते थे, और 1-2 लोगों के साथ पार्टनरशिप में था, वहाँ से कुल मिला के कुछ 70-80 हज़ार रुपये कमा लेता था मैं, और ख़र्चा मेरा कोई था नहीं क्योंकि मैं घर पे था अपने। अब यहाँ पे सेटअप नया लगाया, ख़र्चे बढ़ गए, फिर पैसा, ज़ाहिर सी बात है इनकम तो बहुत ज़्यादा हो रही है, उसी हिसाब से इनकम भी हो रही है। जब बंदा कदम बढ़ाता है तो अल्लाह करम करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया है, पैसा बहुत आ रहा है। लेकिन ये कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक जाता हूँ मैं, मुझे पैसा आने की खुशी नहीं होती। यकीन करो पहले सही था ना यार, रोटी खाई सो गए, अपनी वीडियो बनाई आराम आराम से अपने घर में बैठ के। अब क्या है, ऑफिस बना लिया है, इसको काम करना है, इसको संभालना, मैसेज देखना, पेमेंट रिसीव करना, ये वो। यकीन करो पैसे बहुत हैं, एंजॉय करने का टाइम नहीं है। तो ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा है कि आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ता चला जा रहा है और आपकी जो है ना लाइफ कम होती चली जा रही है। तुम्हारी ज़िंदगी में से हर साल 1 साल कम होता जा रहा है और पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो पैसे का क्या हो जाएगा, वो इधर ही बैठे रह जाएंगे, आपने चले जाना है। तो मुझे अब ना महसूस होता है, सच बात बताऊँ ना, जब थकावट होती है ना तब इंसान को फ़ील होता है कि यार पैसा कभी सुकून नहीं देगा आपको, कभी सुकून नहीं देगा। एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई रास्ता नहीं है कुछ करने के लिए, भूखे हैं बच्चे उसके या स्कूल की फ़ीसें देनी है, उसके लिए तो मजबूरी है, उसके पास तो कोई रास्ता नहीं है ना, ये काम करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो लोग जो बेचारे पहले से वेल ऑफ हैं, उनको तो मैं यही मशवरा देता हूँ कि काम उतना छेड़ो जितना कर सको, क्योंकि आपके वेल ऑफ होने का फिर क्या फ़ायदा होगा जब आप उतनी मेहनत फिर दोबारा इधर डाल दोगे। वेल ऑफ होने की तो नेमत है ना, अल्लाह ने आपको नेमत दी है कि आपको वेल ऑफ पैदा किया है, आपको एक अच्छा फैमिली से बिलोंग करवाया है, आपके पास पैसा है, आप बर्ड्स का बिज़नेस भी करो, बिज़नेस करने से कौन मना कर रहा है। या तो फिर लोग हायर कर लो, अच्छे अच्छे लोग हायर करो, उनको रोज़गार दे दो। हर चीज़ को सेटिंग से लेके चलना पड़ता है। ये मैं चूँकि बहुत सारी चीज़ें मैंने नई एक्सपीरियंस की हैं, मैं तो इतना ज़्यादा शार्प नहीं था ना बिज़नेस के अंदर। मेरा काम तो आई वॉज बेसिकली अ ब्रीडर एंड आई वॉज अ रिसर्चर ऑफ बर्ड्स बिहेवियर। मैं रिसर्चर था, बर्ड के बिहेवियर को रिसर्च करना कि ये अभी क्या सोच रहा होगा, अंदाज़े लगाना और नोट करना कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, एग्रेसिव क्यों हो रहा है, ब्रीड क्यों नहीं कर रहा, ब्रीड कर दिया उसके बाद क्या कर रहा है, फीड क्यों नहीं करवा रहा। तो मेरा ये काम था, रिसर्च करते रहना, वीडियो बनाते रहना। बड़ा सोखा काम था, यकीन करो बहुत अच्छा काम था, खुशी से चल रहा था सब कुछ। अब बिज़नेस कर रहा हूँ ना मैं, पैसा आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन यार यकीन करो मैं बोलता हूँ ना, पैसे आपको कभी सुकून नहीं दे सकते। सुकून आपको अल्लाह देता है, सुकून आपको आपकी हरकतें देती हैं। आप जो है ना उतना काम करें जितना आपसे बर्दाश्त हो सके, ठीक है। और अगर काम बढ़ा रहे हो तो ज़रूर एम्प्लॉय हायर करो। अब आ जाते हैं जी, मेरे पास बहुत सारी मल्टीविटामिन्स हैं, इसके मैं आपको पता है कि आप लोगों को बता देता हूँ हर वीडियो में। जो लोग देख रहे होते हैं, जिनको चाहिए होता है वो ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर कर सकते हैं आप पूरे पाकिस्तान से, और मैं पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करता हूँ। लेकिन मेरे पहले में ये सुन लें कि मेरे पास है क्या क्या। बर्ड्स के मल्टीविटामिन है, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छी कंपनी के हैं, वो भी आप मुझसे मंगवा सकते हैं। और मेरे पास लाइट एंटीबायोटिक है जिसका महीने में 1 बार कोर्स करवाया जाता है ताकि बर्ड्स वगैरह बीमार ना हो, एज वैक्सीनेशन के तौर पे। एक हार्ड एंटीबायोटिक है 3rd स्टेज की, जो कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा सॉफ्ट फूड बूस्टर है जो सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के दिया जाता है। इसके अलावा ज़ीरो की फ़ीड है फिंचों के लिए, गोल्डन फिंचों के लिए, जावा के लिए, कॉकटेल के लिए, तमाम पैरट्स और बर्ड्स के लिए ज़ीरो की फ़ीड है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जी कैल्शियम प्लस विटामिन डी अलग से आता है। कैल्शियम प्लस विटामिन डी का बिल्कुल एक लिक्विड होता है प्योर फॉर्म में, जो पानी में मिला के दिया जाता है, तो वो प्योर फॉर्म में मेरे पास वो भी आता है। इसके अलावा और क्या है जी, बाथ स्प्रे है, एंटी इंसेक्ट स्प्रे है जो कि बर्ड्स फ्रेंडली है, बर्ड्स के ऊपर भी मार सकते हैं और बर्ड्स के पिंजरों पे भी मार सकते हैं, उससे कीड़े ख़त्म हो जाएंगे लेकिन बर्ड्स को आपके कोई नुकसान नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं, आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। आपने करना क्या है, ऑर्डर करने का तरीका आपको बता देता हूँ। कोई भी चीज़ चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन लिखो और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। और अगर मेरा व्हाट्सएप का नंबर समझ में नहीं आया बोलने में, तो आपको क्या होगा कि मेरी वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद होता है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक हो गया जी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे बहुत खुशी होगी। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो तुम्हें बआसानी मिलती रहे। फिर तुम बोलोगे नोटिफिकेशन नहीं आती,
तो फिर आप बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।